बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सर, शुरू करना है हमने। डेटा बिजनेस एंड रिस्क हमारा कोर्स है, और इसमें जो हमारा सबसे पहले एरिया जिसको हमने शुरू करना है वो डेटा वाला पार्ट है। चैप्टर नंबर 1, टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस। सर जी, डेटा को अगर डेफिनेशन से देखें तो रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। इसको प्रोसेस किया जाए तो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। इसको प्रोसेस किया जाए तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। सर, कहने को तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी एक्टिविटीज, बहुत सी चीजें हैं। अली इमरान एक टीचर है, उसका आई कैप का मेंबरशिप नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें, ये भी डाटा ही है। ठीक हो गया। सर जी, डेटा मे बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, रिसर्च। बाज़ अगर डेटा को रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से भी कलेक्ट किया जाता है। सर जी, एक टाइम होता था जब डेटा को इकट्ठा करना ना बड़ा चैलेंज था, और ये देखा जाता था कि किसके पास डेटा है। इंफॉर्मेशन अंडरलोड का दौर था। इंफॉर्मेशन डेटा जिसके पास, डेटा को इकट्ठा करना बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ा हुनर समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता 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 वक्त बदलता गया, और आज दौर बदल गया। आज डेटा अंडरलोड का दौर नहीं है, डेटा ओवरलोड का दौर है। आज इतना डेटा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है कि आज डेटा को कलेक्ट करना चैलेंज नहीं है। जो डेटा है वो इतना ज्यादा, उसको कलेक्ट करना चैलेंज नहीं है, बल्कि उस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चैलेंज है। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि सर, आज तकरीबन 25 एक साल पहले मैं पहली बार ईरान गया। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा डाटा भी मौजूद नहीं था। हमने बाय रोड ईरान जाना था। तो बस ये पता था, एक दोस्त ने बताया, वो हो के आया हुआ था कि यार, उसने मुझे लिखा, उसने मुझे बताया। मुझे याद है जितना मैंने कागज़ पेंसिल लेकर उसकी सारी बातें लिखी। उसको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि यार तुम यहाँ से चलोगे, यहाँ से कोयटे जाओगे, कोयटे जाने का किराया कितना लगेगा, वहाँ से तुम जब स्टेशन पहुँच जाओगे, रेलवे स्टेशन कोयटे, तो वहाँ से तुम होटल में जाओगे, कोयटे की होटल में, वहाँ पे रात रुकोगे। अगले दिन तुम कोयटे से चलोगे, ताफ्तान जाओगे। ताफ्तान उनका एक शहर है, जो पाकिस्तान का, जो के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। वो 14 घंटे का वो सफ़र था, वो किया। उसके बाद वहाँ पर हमने कुछ देर स्टे किया, फिर हम बॉर्डर पे चले गए। उसने सारा कुछ मुझे लिखवाया, मैंने सारा कुछ लिखा। और उसके बाद तुम यहाँ से बॉर्डर पे जाओगे, बॉर्डर से बॉर्डर बदलोगे, मतलब उस तरफ ईरान में एंटर हो जाओगे। ईरान से वहाँ पे बॉर्डर के नज़दीकी इलाके का नाम है जहदान, तुम वहाँ पर जाओगे पहले, उसका इतना किराया होगा। और वहाँ जहदान से तुम उसके बाद गाड़ी पर बैठोगे और मशहद पहुँच जाओगे, जो कि एक डेस्टिनेशन थी ज़ियारत के लिए। जो लोग जाते हैं वो वहाँ पर मशहद चले जाते हैं। ये पूरा तरतीब से जो मैंने आपको बताया, यकीन माने ये एक्चुअल में मैंने सफ़र किया है,
और मुझे सिर्फ एक ही बंदा गाइड करने वाला था, और उसने जब मुझे गाइड किया तो मैंने ये सारा लिखा। और आज सिर्फ ये लिखे, मैं लाहौर से मशहद जाना चाहता हूँ, चैट जीपीटी पे आप लिख दें, वो आपको मल्टीपल तरीके, मल्टीपल रास्ते, उसमें से सबसे सस्ता इकोनॉमिकल तरीका हतमन हर चीज गाइड करेगा। सर आज चैलेंज ये नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं है। आज तो अगर मैं ये लिखूं ना कि लाहौर से मशहद ज़ियारत का सफ़र यूट्यूब पर एंटर करूं, 10 लाख से ज़्यादा सर्चेज आ जाएंगी। आज चैलेंज ये नहीं है कि डाटा नहीं है, आज चैलेंज क्या है, इतना ज़्यादा डाटा है कि उसमें से रेलेवेंट डाटा, हमारे काम का डाटा, हमारे मतलब का डाटा कौन सा है, उसको निकालना और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये चैलेंज। या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लो सर, हम डाटा के एरा में जी रहे हैं। सर जी एक बात है, आप गौर तो करें, और डाटा, पुराने दौरों में डाटा मौजूद होता था, डाटा नहीं होता था, डाटा होता था, लोग परवाह नहीं करते थे, डाटा जनरेट हो रहा होता था, लोग परवाह नहीं करते। आज डाटा एक क्रिटिकल एसेट बन चुका हुआ है। आज बिलियन डॉलर की कंपनीज हैं सिर्फ डाटा की बेस पे। मैं आपको पता है, मैं आपको भी नाम बताता हूं, आपको भी समझ आ जाएगा। एक इदारा है जिसके पास 10 से 15 हजार लोग, जिनके पास गाड़ियां, उनका डाटा भी मौजूद है, और 2 से 4 करोड़ वो लोग जिनको रिक्शे गाड़ियों की जरूरत होती है, उनका डाटा भी मौजूद है, और वो उनको आपस में मिलाते और पैसा कमाते। ऐसा है? सर उबर क्या कर रहा है, करीम क्या कर रहा है? करीम वाले देखो कि ये जितनी गाड़ियां आप करीम से गाड़ी बुक करते हैं, तो करीम जो है उसकी अपनी गाड़ी होती है, लोगों की होती है? गाड़ी किसकी? लोगों की। और जो जो लोग जो गाड़ी को उस पर सफर करना चाहते हैं, वो भी लोग हैं। जो सफर करना चाहता है वो भी उसे अप्रोच करता है। जो जिसके पास गाड़ी है और वो उसको चलाना चाहता है, टैक्सी चलाना चाहता है, वो भी उस पर सफर करता है। तो सर आप गौर करें, ये जो उबर करीम है, ये जितना पैसा कमा रहे हैं, ये बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, और ये कंपनीज के पास है क्या? सर मेजर जो जिस चीज से वो पैसा कमा रहे हैं, डाटा है सर। इनके पास डाटा है जिससे ये पैसा कमा रहे। फूड पांडा क्या कर रहा है? बनाने वाला भी कोई, बेचने वाला भी कोई, खरीदने वाला भी कोई। ये क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ा है, पैसे कमा रहा है सर। और यार बात समझ आ रही है? सर ये इनके पास कौन सी ऐसी क्रिटिकल, कौन सी ऐसी चीज है जिस बेस पर ये पैसा कमा रहे हैं? सर इनके पास डाटा है सर, उस बेस पर ये पैसा कमा रहे हैं सर। डाटा इन द फॉर्म ऑफ, डाटा एक क्रिटिकल एसेट है आज के दौर में, और ये ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करता है। सर जी आज के दौर में, अभी फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया और मैंने देखा द बेस्ट फूड इन लाहौर, और उसने ऑप्शन दे दी कि ये खाना। खैर देखा, बात हुई, बात हमने खाने की बात की, ये खाना देखा, बेस्ट फूड इन लाहौर कौन से, उसने ऑप्शन दे दी। मैंने गूगल को बंद किया, उसके थोड़ी देर बाद मैंने फेसबुक खोला तो मुझे खानों की ऐड आने लग गई। ऐसा होता है? क्यों सर, क्यों ऐसा होता है? सर वो हमारा ये डाटा है,
वो हमारा पैटर्न देख रहा है, हमारा पैटर्न देख रहा है, उस बेस पर वो रेलिवेंट डाटा हमारी तरफ मार्केट कर रहा है। सर जी उधर ये क्यों कर रहा है? सर डाटा जो उसे हमारे बारे में पता है, उस बिहेवियर को, वो हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहा है, वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारा डाटा जो है हमारे सामने लेके आ रहा है। सर मैं फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने KFC फ़ोन किया, रूटीन में मैं ऑर्डर करता हूँ। सर जी KFC फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा मुझे खातून या जो भी फ़ोन ऑपरेटर है वो क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम अली इमरान क्या हाल है, ठीक है। मैंने अस्सलाम वालेकुम ही नहीं किया, उनको पहले ही पता कि ये अली इमरान ही बात कर रहा है। मैंने कहा वो मैं जो रूटीन में ऑर्डर करता होता हूँ, हाँ जी आप थ्रिलर डील ऑर्डर करते हैं, अभी आपने परसों भी की थी, वही कर दूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल, वही डील और ही ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया है। अच्छा अब खातून बात कर रही हैं, मैंने भी बात की भी, क्या कहते हैं जी ये ऑर्डर कर दें। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए आइसक्रीम भी कर दूं। अब मैंने तो बताया ही नहीं था मैं शादीशुदा हूँ। उसके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने इससे पहले जितनी बार कॉल की उसके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, ट्रैक किया हुआ है, कब कब कॉल किया, क्या क्या ऑर्डर दिया है, उसको पहले ही पता है कि ये साहब जो हैं ये कॉल करते हैं, इनका नाम ये। मुझे पूछा अगला सवाल बड़े मजे का है, ऑफिस में या घर में? मैंने कहा जी बस यही ऑर्डर करें। कहते आप ऑफिस हैं कि घर हैं, किस जो आपका ऑफिस का एड्रेस भी हमारे पास है, घर का भी है। मैंने कहा जी मैं घर में ऑर्डर कराना। उनके पास मेरे घर और ऑफिस का एड्रेस भी आ गया, उनको मेरी प्रेफरेंस का भी पता है, मेरे लास्ट ऑर्डर कौन से हैं, क्या चीज़ मैं ऑर्डर करता हूँ। उनको ये भी पता है मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। सारा डाटा उनके पास मेरा मौजूद है, इस डाटा को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो भाई हर जगह डाटा काम कर रहा है, डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। सर दिस इज द एरिया जिसको हमने शुरू किया। डाटा बहुत क्रिटिकल है और डाटा को इस्तेमाल किया जाता है असेस करने के लिए। डाटा को यूटिलाइज करते हैं कि आपका बिहेवियर देखें, ट्रेंड्स देखें और उस बेस पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो वाला एड जो है ना वो आपके सामने आ जाती है खुद ब खुद। सर ये डाटा की बेसिक बात है। डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा, कितना बैंक में पैसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्रिटिकल है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बड़ा क्रिटिकल है कि उनके पास कितना डाटा मौजूद है। सर क्या ये डाटा जो SBI के पास मौजूद है स्टूडेंट का, क्या ये किसी दूसरे इदारे के लिए काम का डाटा है? स्टूडेंट का डाटा दूसरे इदारे के लिए काम का है? यस, बहुत काम का है। दूसरा इंस्टीट्यूशन भी इन्हीं सारे बच्चों को मार्केट कर सकता है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने लगा। मेरा एक दोस्त है, उसे पता है मैं पढ़ाता हूँ और उसे पता है कि ये काफ़ी वॉल्यूम लोगों का पढ़ाता है। मुझे क्या कह रहा है, या मैंने टी शर्ट का बिजनेस शुरू किया, ज़रा जो 10,000 कॉन्टैक्ट नंबर तेरे पास है ना उस पर ये मैसेज तो कर दे, बाय वन गेट वन फ्री टी शर्ट वाला। उसको, आपको क्या लगता है कि ये डाटा उसके लिए काम आ सकता है? यस। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये होता सर ये डाटा का एरा है, ये ज़हन में रखिएगा। इस दौर में डाटा बहुत क्रिटिकल है। डाटा डिसीजन मेकिंग में सारी बहस करने के बाद एक नतीजा निकाला कि डाटा अल्टीमेटली क्या करेगा। डाटा अल्टीमेटली हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग। डाटा आपके पास होगा। सर पुराने दौरों में, वो एक बात में कि पुराने दौरों में क्या होता था, वो कहते थे जी ये काम तुम्हारे मामू करते हैं तो उन्होंने बहुत अमीर हो गए, अब तुम भी करो। सर जी आज वो दौर गुजर गया।
आज मामू चाचू नहीं, आज जो डिसीजन मेकिंग है वो इसलिए नहीं हो रही कि मामू ने कहा है, और इसलिए नहीं भी नहीं हो रही कि देखते हैं क्या होता है। सर आज गैस वर्क नहीं है, आज फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर डिसीजन होता है कि क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग डेटा की बेस पे हो रही है। एक और बात इन में आ गई, जब एसबीआई बिल्कुल बना था ना नया, तो सर आतिफ ने पोस्ट लगाई कि हमने नया इंस्टीट्यूशन बनाया, तो ना वन बाय वन सर आतिफ ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि हमारे पास ये फलां टीचर भी हमारे पास आ रहा है, और सारे लोग उसको लाइक करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर ने उस वक्त ना इस तरह, एक टीचर आया उसके 200 लाइक हैं पोस्ट के ऊपर, फिर एक टीचर आया उसके 300 लाइक हैं पोस्ट के ऊपर, फिर एक टीचर आया उसके 700 लाइक हैं पोस्ट के ऊपर। तो जितने लाइक्स और जितने कमेंट्स होते थे ना, लोग गेज करते थे इसकी मार्केट वर्थ क्या है, इसकी लाइकिंग क्या है, इसको लोग कितना पसंद करते हैं, उतने ज्यादा लाइक उस पोस्ट पे आते थे। तो जनाब वो जो फेसबुक की पोस्ट है और फेसबुक की पोस्ट पर जो लाइक है, क्या ये स्टूडेंट की प्रेफरेंस बता रहा है या नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा है, सारा डाटा था सर, ये भी सारा डाटा था। इस बेस पर उन्होंने प्लान किया कि कितने लाइक्स हैं, कितने लोग कह रहे हैं। और मुझे याद है उस वक्त जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ऑडिट का बैच नहीं लगाना था, लेकिन फेसबुक पे बच्चों के कहने पर यहाँ पर मेरा ऑडिट का पहला बैच लगा था। तो सर ये डिसीजन मेकिंग अंदाजे की बेस पर नहीं हो रही, बल्कि डेटा की बेस पर हो रही है। सर डेटा, ये सारी चीज सर जी, डेटा ब्रॉडली देखा जाए तो दो टाइप्स का है। क्वांटिटेटिव, अगर नंबर फॉर्म में है तो क्वांटिटेटिव डाटा है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। डिस्क्रीट का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है, और डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब है जो होल नंबर्स में हो। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, जो होल, जो पॉइंट्स में हो। आपकी हाइट है 5.8 इंचेस, 5.10 इंचेस, ये क्या है सर? ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास या 21 होंगे या 22 होंगे या 200 होंगे या 275 होंगे, 272.8 नहीं हो सकते। पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये डिस्क्रीट है। क्वालिटेटिव डाटा जो किसकी बात कर रहा है? क्वालिटेटिव पहलू की बात कर रहा है, नंबर्स की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर भी दो हैं, एक ऑर्डिनल और एक नॉमिनल। ऑर्डिनल का लफ्ज ऑर्डर से निकला है, जिसमें तरतीब हो। नॉमिनल जिसमें तरतीब ना हो। अली इमरान जेंडर मेल है या फीमेल है, यस, ये नॉमिनल है, इसमें कोई तरतीब नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको कहा जाए, लेकिन इसके बरक्स आपको कहा जाए कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस क्लास, और आप जो है आपको 3 फेज बना दिए गए हों, होता है ना सर जी? आप कहते हैं लेट से, आप कहते हैं सर दिस वन, ये बैड, ओके, गुड, यही है ना सर जी? सर जी ये एक तरतीब है। सर ये कौन सा डाटा है? ऑर्डिनल डाटा। सर जी नॉमिनल के अंदर कोई तरतीब नहीं होती। जरा देखते हैं, qualitative data refers to non-numerical information that describe qualities or characteristics. It is primarily used for descriptive analysis. Qualitative data can be further divided into nominal data. This type of data represent categories without any order or ranking, that is gender, marital status or blood type. दूसरा ऑर्डिनल डाटा। अब ऑर्डिनल डाटा
क्वालिटेटिव के अंदर हमने क्या कहा, डिस्क्राइब क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, और क्वालिटेटिव डाटा को फर्दर डिवाइड करते हैं नॉमिनल में और ऑर्डिनल में। नॉमिनल क्या है, कैटेगरी रिप्रेजेंट, दिस टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज विदाउट एन ऑर्डर। मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप, ब्लड ए बी पॉजिटिव, क्या ब्लड ग्रुप है, जेंडर क्या है। सर इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है। सर ऑर्डिनल डाटा क्या है, लाइक नॉमिनल रिप्रेजेंट कैटेगरीज, बट खास बात क्या है, इसमें रैंकिंग होती है, मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। सर जी आपको कहा जाए कि इस हैप्पी में और इस ओके में कितना डिफरेंस है, और इस ओके से इस बैड में कितना डिफरेंस है, आप बता नहीं सकते। आप ये तो कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे से ओके में कितना फर्क है। जैसे होता है ना यार, खाना खाया कैसा लगा, मजे का लगा, खाना खाया कैसा लगा, कहता बहुत मजे का लगा। ये मजे और बहुत मजे में कितना फर्क है, इसको डिफाइन न्यूमेरिकली किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सर वो कहता है द इंटरवल बिटवीन देम कैन नॉट बी डिफाइंड। सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड। एजुकेशन, अच्छा अब तरतीब क्या है, वो कहते हैं जी पहले हाई स्कूल था, फिर कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी थी। ये तरतीब में आ गया तो ये क्वालिटेटिव डाटा ऑर्डिनल है। सर जी अगर क्वांटिटेटिव डाटा की बात की जाए तो पहले आ गया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट किस में होता है, होल नंबर में जिसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। और कॉन्टिन्यूस डाटा किस में होता है, डेसिमल और फ्रैक्शंस शामिल होते हैं इसमें। डिस्क्रीट डाटा में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। कॉन्टिन्यूस डाटा में हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड टाइम। सर जी ये सारा क्या है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। जल्दी से एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। समझ आगे को मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। सर जी आज की ज्यादा सीरियस बात है, स्ट्रक्चर, कैटेगरीज ऑफ डाटा। सर जी ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ गया कि यार ये डाटा बड़े काम की चीज है। यार ये एसी प्लीज बंद करवा दीजिए। डाटा बड़े काम की चीज है, और डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग जिससे इदारे को फायदा होगा। गेम सिंपल है। अब बात ये कि डाटा किस तरह का होता है। एक डाटे को टाइप है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, जो कि एक तरतीब में होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा। दूसरी तरफ दूसरी टाइप उसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। वो डाटा जो किसी तरतीब में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ना हो। तीसरा आ गया सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। वो डाटा जो कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो। एग्जाम्पल लीजिए सर, जल्दी से अपना मोबाइल खोल लीजिए, मोबाइल निकालें और उसमें एक बार देखिए, कॉन्टैक्ट्स खोल के देखें कितनी निकाले। सर मोबाइल, उसमें कॉन्टैक्ट खोल के देखें कितनी तमीज से, तरीके से उसने सारे नंबर सेव किए हैं। सर किए हुए हैं। सर ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। अब जरा एक बार व्हाट्सएप खोलें और जो चैट आपने अपने दोस्त से किया जरा उसको देखिए। कोई चैट रैंडम जो आपने अपने किसी दोस्त से किया वो देखिए। जब आप देखेंगे वो चैट, गौर करेंगे तो कभी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कभी वॉइस भेजी है, कभी तस्वीर भेजी है, कभी लिंक शेयर किया है,
कभी वीडियो शेयर की है, यार मेरा पॉइंट समझ आ, कभी कांटेक्ट शेयर किया है, कभी लोकेशन शेयर की है। सर अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। गौर किया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क होता है? सर जी ये जो कॉन्टेक्ट खोल के देखेगी ये स्ट्रक्चर्ड था, ये जो कभी पीडीएफ है, कभी जो है वो वर्ड फाइल है, कभी एक्सेल फाइल है, कभी इमेज है, कभी वीडियो है, कभी फॉर एग्जांपल ऑडियो है, कभी टेक्स्ट है, ये क्या है? ये सर्च का मतलब है कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और दुनिया में 90% से ज्यादा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर आपके सोशल मीडिया पर जितना डाटा पड़ा हुआ है, सर आप अपना फेसबुक खोल के तो देखें, कभी कभी कोई पोस्ट लगा देते हैं, कभी कोई नसीहत लगा देते हैं, कभी कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, कभी कोई इमेज डाल देते हैं, कोई तरतीब है? कमेंट नीचे कमेंट देने की कोई तरतीब है? कभी किसने लाइक किया, कभी किसने शेयर किया, कभी किसने डिसलाइक किया, कभी किसने अपना भाषण देना शुरू कर दिया, और सब कुछ चल रहा है ना कमेंट में। कमेंट में कभी कोई लिंक दे दे, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सोशल मीडिया का डाटा ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। लेकिन मसला क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साथ साथ चैलेंजेस बताता जा रहा हूं। स्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल करना, यूज करना ज्यादा आसान है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल है। अब सब बात यह है, अगर एक काम ज्यादा मुश्किल है तो उसे छोड़ दें। जब आपको पता चल रहा है कि 90% डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप उस डाटा को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे टूल्स बनाएंगे जिससे उन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर एक एनालिसिस होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक पोस्ट मैंने डाली और उसके 100 कमेंट आए, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल 800 लाइक्स आ गए। उसको एनालाइज किया कितने, अब मेटा को कहा तुम मुझे बताओ कि इस पोस्ट के वाले से ओवरऑल कमेंट क्या है। उस मेटा ने सारा तजिया करके कहा 97% लोग जिन्होंने कमेंट किया है या इस पोस्ट पे रिस्पॉन्ड किया, उसने इसको लाइक किया और अप्रिशिएट किया और शाबाश दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो एनालाइज किया है सारा, ये उस सारे डाटे का क्रक्स है। ये एक्सट्रैक्ट किया है इंफॉर्मेशन मेटा ने उस डाटा से। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये एक एक क्लिक एक डाटा है, एक एक कमेंट एक डाटा है, ये क्लिक, ये कमेंट, ये शेयर और इस सारा डाटा ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा मुश्किल है, मगर देयर आर टूल्स। और अपनी ही पोस्ट से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो उसके कमेंट में था उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और एक नतीजा निकाल लिया और इस बेस पर डिसीजन मेकिंग करती। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सर पहले बताया स्ट्रक्चर्ड क्या है, फिर बताया अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, फिर बताया स्ट्रक्चर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है, और बताया अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से डिसीजन मेकिंग करना, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। मगर चूंकि ज़्यादातर डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप टूल्स बनाते हैं ताकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। हर आइटम जो नहीं बनती है फेसबुक पर लोग डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं
और गेज करते हैं कि अपना फीडबैक बताएं। मैंने एक क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उसने कहा कि जी हमने ये जो नई आइटम प्रोडक्ट बनाई है इसको फेसबुक पे डाला था और इसके लाइक 6,790 लोगों ने इसको लाइक किया। अभी उसने ये बात कही है तो उस जगह पर वो 6,790 में +1 आ गया। तो उसने कहा ये रियल टाइम लिंक लगा हुआ है, ये रियल टाइम कनेक्शन है, एक लाइक उधर बढ़ा है तो हमारी प्रेजेंटेशन पे भी बढ़ गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब वो रियल टाइम उसको लिंक किया हुआ है तो जैसे ही फेसबुक पोस्ट पे बढ़ा यहां पर भी बढ़ गया। लोग फेसबुक की पोस्ट से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब के रिएक्शन से, इंस्टा से, ट्विटर से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसको गेज करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस बेस पर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग बेहतर करनी है, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, नई प्रोडक्ट कौन सी बनानी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात हो गई और इसका इस्तेमाल हो गया, जरा सेमी स्ट्रक्चर्ड की तरफ आ जाओ। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? वो डाटा जो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड। ईमेल टू, फ्रॉम और उसके बाद सीसी होता है, डेट होती है, ये फिक्स फॉर्मेट है। उसके अंदर जो बॉडी है, चाहे तो आप एक फाइल पकड़ के ड्रैग कर दें, ऐसा होता है ना सर। जो बॉडी, जो कंटेंट है ये अनस्ट्रक्चर्ड है और जो ऊपर टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेबसाइट्स, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल, इसमें मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, एक टेबल पे सारी चीजें आ रही है, ये स्ट्रक्चर्ड है। और नीचे मेरी पोस्ट देखने लग जाएंगे, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेबसाइट्स में कुछ स्ट्रक्चर्ड, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। मेडिकल प्रोफाइल में कुछ स्ट्रक्चर्ड, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर सेमी स्ट्रक्चर्ड उसको कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर घुसने लगे हैं। मैंने बेस बना दी है, लेकिन बड़ी तसल्ली से डाटा को हमने एक एक एग्जांपल बड़ी डिटेल से पढ़नी है। सर जी स्ट्रक्चर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। आमतौर पे टेबल में डाटे का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड। जो डाटा टेबल फॉर्म में, इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चर्ड है। इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, typically stored in rows and columns। नॉर्मली रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो डाटा है प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज इजी टू मैनेज, एनालाइज एंड क्यूरी यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टूल लाइक रिलेशनल डेटाबेस। ये डाटा जो डाटा टाइप है, इसको मैनेज करना, एनालाइज करना और क्यूरी, इससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, को बात पूछना आसान है क्योंकि ये पहले ही तरतीब से रिकॉर्ड किया हुआ। सर एग्जांपल क्या है? कस्टमर का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डाटा। अच्छा आपको मैं बताऊं, जो फोन मैंने किया है KFC में, जब मेरा फोन आया ना तो उसके सामने स्क्रीन पर डाटा आ गया मेरा सारा। तभी तो उसको वही तो नहीं आ रही, सामने स्क्रीन पर डाटा आ गया। तो उसने कहना कि जी आप अली इमरान साहब बात कर रहे हैं जी, आपने जो ऑर्डर किया तो उसके पास लास्ट 10 ऑर्डर्स की डिटेल आ रही है। यह भी पता है कौन सा ऑर्डर कब किया था और क्या मंगाया था, उसी बेस पर तो उसने बात कही। उसको यह भी पता है कि ऑफिस है, घर है, घर का एड्रेस क्या, ऑफिस के एड्रेस के, सारा कुछ उसके पास आ रहा है। सर समझ आ रही? ये क्या है सर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डाटा।
तरतीब में स्टोर है, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री और इंटरेक्शंस आ रहे हैं। दीज फील्ड्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ये टेबल की फॉर्म में बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसको इजीली फिल्टर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सर जी, आप जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बैंक को फ़ोन करके कहते हैं मेरा कार्ड जो है उसको ब्लॉक कर दे, ऐसा हुआ है कभी? सर फॉर एग्जांपल आपका कार्ड गुम जाए तो बैंक हेल्पलाइन पे फ़ोन करके उसको ब्लॉक कराएंगे। तो जब आप बैंक पे फ़ोन करेंगे तो वो पूछेगा जी, मैं आप बताएंगे जी मैं अली इमरान बात कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर फलां है, मेरा कार्ड गुम गया। वो कहेगा अच्छा, वो वेरीफाई करेगा आप अली इमरान ही हैं। और आम तौर पे वेरीफाई करने के लिए वो पता क्या कहता है? वो कहता है अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं, अपनी अपनी मदर का नाम बताएं। अब मदर का नाम, अगर एक बंदे ने मेरा आईडी कार्ड चोरी कर लिया, उस पर इंफॉर्मेशन मदर का नाम तो नहीं होता, बैंक ने ये इंफॉर्मेशन भी ली होती। ठीक हो गया सर जी? उसके पास सारा डाटा आ रहा है और उस डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। सर जी, आप स्ट्रक्चर डाटा की बात करें तो आपका सारा बैंक्स का जो डाटा है और सारा अकाउंट्स का जो डाटा है, तो आप लोग खुद अकाउंटेंट है, कितनी तमीज से लेजर बना के एंट्री करते हैं सर। सर सारा स्ट्रक्चर डाटा है, सारी एंट्रीज, सारा बैंक का डाटा, सारा ई कॉमर्स का डाटा, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर डाटा है। दिस कैन बी इजीली प्रोसेस टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आप कितनी इजीली सर प्रोसेस करके उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। सर समझ आ रही है? ये स्ट्रक्चर डाटा है सर। स्ट्रक्चर्ड डाटा के यूजेस की बात करने के, ये ऑर्गेनाइज होता है सर। दफ्तरों में, ऑफिस में, इदारों में जो डाटा जनरेट हो रहा होता है, फॉर्मली ये डाटा हमेशा स्ट्रक्चर डाटा ही होता है सर। बैंक्स और फाइनेंस, आपके अकाउंट्स का डाटा, आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल, आपका लोन, आपकी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स, उसके अलावा ऑडिट, रिस्क, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैंक के अंदर, ये वाला सारा डाटा जो जनरेट हो रहा है, ये सारा डाटा कौन सा डाटा है? स्ट्रक्चर्ड डाटा है सर। सर जी, रिटेल की अगर मैं बात करूं, रिटेल की, तो भाई ट्रैक इन्वेंट्री, सेल्स एंड कस्टमर, हेल्प विद डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई चेन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सर रिटेल, अब रिटेल से मेरे जहन में क्या आता है? इम्तियाज आ गया फॉर एग्जांपल। अब इम्तियाज डिपार्टमेंटल स्टोर में एक डाटा, पूरा इन्वेंट्री का डाटा, सर जी वो सेल्स को रिकॉर्ड कर रहा है, सेल्स की एंट्री हो रही है, एंट्री हो रही है, वहां से इन्वेंट्री भी साथ के साथ एडजस्ट हो रही है, इन्वेंट्री में एक इम्पैक्ट जा रहा है, कस्टमर की सेल कंसिडर हो रही है, और उस सेल्स की बेस पर, और उस सेल्स की बेस पर असेस करना फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, कितना माल हमें मजीद चाहिए होगा, क्या कीमत रखें कि हम बेहतर सेल अचीव कर सके। ये सारा कुछ रिटेल लेवल पर स्ट्रक्चर डाटा की मदद से हासिल हो सकता है। तो स्ट्रक्चर डाटा इस्तेमाल होता है बैंक्स में, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? रिटेल में कहाँ इस्तेमाल होता है? रिटेल में इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए, सेल्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स का डाटा, ये सारा स्ट्रक्चर डाटा उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इन ये वाला डाटा इस्तेमाल कहाँ, फायदा कहाँ दे देता है? फोरकास्टिंग में, सप्लाई चेन में और प्राइसिंग में। हेल्थ केयर, सर जी मैं अपने बुक को जब डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ तो वो काफ़ी स्पेशलिस्ट, मैं 25-30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास लेके जाता हूँ तो वो मेरे अब्बू का ना पेशेंट आईडी है 6911 है शायद। हमने जाकर उनको स्लिप दे, वो उनको फाइल दिखानी है, उनको फीस जमा करानी है। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए जी, डॉक्टर साहब के पास चले। डॉक्टर साहब के आने से पहले
जिस तरह हम लोग के आने से पहले यहाँ पे सिस्टम चीज़ें लग जाती हैं, इसी तरह डॉक्टर साहब जो हैं उनके मरीज को बुलाने से पहले वो सब पहले हिस्ट्री सामने खुल जाती है मरीज की। अच्छा ਹੁਣ डॉक्टर साहब ने गलबात की करनी, अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2016 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ठीक हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने कहना ठीक है, तो तुसी 6 महीने तो चेकअप क्यों नहीं करा रहे आके? पिछले 6 महीने हम नहीं गए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप महीने में एक बार विजिट ज़रूर करें। सर समझ आ रही है? तो भाई उनके पास सारा डाटा मौजूद है। अच्छा ये तो एक तरफ। अब जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी बाकायदा हार्ट की फंक्शनिंग का एक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं इको। वो इको का टेस्ट कराया, इको करवाई, उसकी रिपोर्ट आ गई कि हार्ट फंक्शन कैसा कर रहा है। फिर उसके बाद ईसीजी होती है जी, ईसीजी हो गई। अब ये सारा वो पेशेंट का रिकॉर्ड देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बिलिंग करते हैं। स्ट्रक्चर डाटा है, सपोर्ट केयर, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड कंप्लायंस। सर जो कानूनी कंप्लायंस जहां पर भी लिखा आ रहा है, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, कंप्लायंस का मतलब है कि जो कानूनी तौर पे लाजिम है उसको किया जाए, जो कानूनी तौर पे ज़रूरी है। लॉज एंड रेगुलेशंस की जो है ना कंप्लायंस होती है। तो जनाब ये जो कंप्लायंस कर रहे देखे थे, इसका मतलब है डॉक्टर साहब ने चेक किया है, तो जो लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस है उसको इंश्योर किया जाए। सर मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा अब फॉर एग्जांपल एक बड़ी फैक्ट्री है, एक डिपार्टमेंट से माल निकलता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट है। तो भाई डिपार्टमेंट 1 की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट की इनपुट है, तो सर डिपार्टमेंट 1 की कितनी आउटपुट आनी है और डिपार्टमेंट 2 को कितनी आउटपुट रिक्वायर्ड है, और कितनी देर में डिपार्टमेंट 1 से आउटपुट निकल के डिपार्टमेंट 2 की तरफ चले जाएगी और उनके लिए इनपुट बन जाएगी, इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। सर जहाँ पर अरबों रुपए लगे होते हैं मशीनों पर, वहाँ पर बाकायदा प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाता है, इन्वेंट्री को मॉनिटर किया जाता है, कितना ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का माल है, और उसको किस तरह से तरतीब दिया जाए और अरेंज किया जाए कि हमारी प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस चलती रहे, ताकि कॉस्ट मिनिमाइज रहे, सप्लाई चेन हम पीछे से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल पूरा रखें, स्टोर में भी माल पूरा हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के पास भी पूरा माल जाए और वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन करे और उसका माल इतना तैयार हो गया डिपार्टमेंट 2 के लिए भी काफ़ी हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सारा डाटा काम आता है। अब आप गौर कर रहे हैं कि हर चीज़ में कितना ज़्यादा डाटा इन्वॉल्व है और कितना क्रूशल है उस डाटा को इस्तेमाल करना, ताकि आप बेहतर प्रॉफिट्स ले सकें, अपनी कॉस्ट को कट कर सकें। सर लॉजिस्टिक्स, हम बच्चे को किताब भेजते हैं, बच्चा किताब ऑर्डर लेते साथ ही बच्चे ने कहा ऑनलाइन किताब मुझे कराची भेज दे, हमने कहा ठीक है। ऑर्डर आगे घंटे बाद कहता अभी तक पहुंची नहीं। अच्छा अब उसका हल क्या है? हमने बच्चे का ऑर्डर वसूल किया, किताब डिस्पैच करके साथ ही उसको ट्रैकिंग आईडी भेज दी, ट्रैकिंग आईडी से अब हम स्कूल में हो गए। अब बच्चे को कहा कि आप इस ट्रैकिंग आईडी पर जाएं, वो अब आपको बता देंगे कि कहाँ तक आपका पैकेज पार्सल कहाँ तक पहुँचे। सर समझ आ रही है? ये बेनिफिट हो जाता है लॉजिस्टिक्स में, शिपमेंट को ट्रैक करना, रूट देखना, व्हीकल मेंटेनेंस देखना, इंश्योर करते हैं टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट टाइम सप्लाई। सर जी देखें ये तो किताब है और बच्चे ऐसे करते हैं। आप सोचें ना कल मेरी फ़्लाइट है, मैंने अपने कज़न को कहा कि यार फ़ौरन ना पासपोर्ट भेज दो, मेरा पासपोर्ट इस्लामाबाद रह गया, तो मेरी जान पे बनी नहीं रहेगी, कितों तक पहुँचे? तो सर समझ आ रही है? सर उसके लिए शिपमेंट को ट्रैक करेंगे, रूट्स देखेंगे, जिस गाड़ी पे वो आ रहा है वो क्या वेल मेंटेन्ड है, और इंश्योर करेंगे कि टाइमली डिलीवर हो जाए और एफिशिएंट सप्लाई चेन। सर जी एजुकेशन, ये तो बात की अपनी बात आ गई। सर जी ऐसा सिस्टम
मेरे पास एक फादर आ गए और उन्होंने कहा जी कि बच्चा आपसे लास्ट टाइम पढ़ा, पास नहीं हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बेटे आपका नाम क्या है? उसने कहा जी मोहम्मद अकरम। मैंने कहा आपका CRN क्या है? उसका नाम और CRN जो है वो पर टीए को दिया। उसको कहा बेटे इसका रिकॉर्ड ले। वो रिकॉर्ड लेके आया तो मैंने उसके फादर को बताया कि पिछली बार टोटल इसने प्री रिजल्ट में नूर कराया था 110 क्लासेस टोटल ली हैं, इस बच्चे ने 35 क्लासेस ली हैं, बाकी क्लासेस लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर दूसरे नंबर पे उनको बताया कि ये देखें सर जी, ये 135 क्लासेस जो ली हैं उसमें अगला स्टेप ये है कि क्या कहते हैं टेस्ट, आउट ऑफ 12 इसने सिर्फ 5 टेस्ट दिए जिसमें से एक में पास। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे से पता नहीं क्या बात की है, मैंने और नहीं किया। सर मेरे पास डाटा मौजूद है, मेरे पास डाटा मौजूद है सर। मैनी स्टूडेंट रिकॉर्ड, ग्रेड्स, अटेंडेंस, फैकल्टी सपोर्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्केड्यूलिंग एंड कंप्लायंस। सर प्रॉपर डाटा की मौजूदगी, प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर रिकॉर्ड होना, ग्रेड्स होने, अटेंडेंस होने, फैकल्टी और फैकल्टी कौन कौन सी पढ़ा रही है इसको देखना और सपोर्ट। इससे क्या होगा, हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकेंगे, स्केड्यूलिंग कर सकेंगे और कंप्लायंस कर सकेंगे, और जो स्केड्यूल बनाया उसको कंप्लाई भी कर सकेंगे। गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट आजकल कमाल कर रही है, बार बार उन्होंने लोगों को मैसेजेस भेजे हैं। मेरे दोस्त को मैसेज आ गया कि यार मैंने 26 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन की है, मैंने रिटर्न नहीं जमा कराई। उनका मैसेज आ गया कि आपकी 26 करोड़ की ट्रांजैक्शन, उसको जस्टिफाई करें। अब सर FPR वालों ने आपकी बैंक स्टेटमेंट में जहां पर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जिसको हाईलाइट करके, वो जब बंदे को जब सिटीजन को वो ट्रांजैक्शन की डिटेल गई है, उसे तो पता मैंने की हुई है, लेकिन जब टैक्स वालों ने भेजी कि भाई इसका बताओ, तो उसे ऐसे लगा कि जैसे मैं फड़या गया हूं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये उन्होंने सिटीजन का, गवर्नमेंट सिटीजन का रिकॉर्ड, सिटीजन के टैक्सेस, पब्लिक सर्विसेज को हैंडल करना होता है। अब जब ये डाटा, स्ट्रक्चर डाटा गवर्नमेंट के पास आएगा, इस बेस पर वो बजटिंग करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट करेंगे और हेल्थ मैनेजमेंट। मैं साथ साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देता जा रहा हूं ताकि आपके जहन में चीजें रहें। सर जी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी यही, आपने पॉलिसी ली, आपका कोई नुकसान हो गया, आप क्लेम कर रहे हैं, आपने प्रीमियम जमा कराना है, या कोई रिस्क है, जितना रिस्क होता है उस बेस पर उसका इंश्योरेंस की आपको प्रीमियम पे करता है। सर ये सारा डाटा जब आपके मौजूद होगा, जिससे फायदा क्या होगा, फ्रॉड डिटेक्शन, प्राइसिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस। सर जी ये सारा स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात थी। बैंकिंग में स्ट्रक्चर्ड डाटा है, फिर उसके बाद रिटेल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर्ड डाटा E1 और E2 है। सर मैंने तो आपको इससे काफी ज्यादा एग्जांपल दे दी, ये आप रीड कीजिए जरा। अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या फॉर्मेट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको प्रोसेस करना और एनालाइज करना ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट, इसके कमेंट्स, इसके रिस्पॉन्स, ये क्या है सर? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। सर बॉडी, अब ईमेल पूरा नहीं, ईमेल पूरी तो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन टेक्स्ट बॉडी ऑफ ईमेल, जहां पर आप कभी डायरेक्ट फाइल भी कर देते हैं, कभी खुद टाइप भी कर देते हैं, कभी वॉइस नोट भी भेज देते हैं, वो क्या है सर? ये व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर जो टेक्स्ट और इमोजीज और वॉइस नोट और स्टिकर आप भेजते हैं, ये क्या है सर? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी इस्तेमाल होता है? सर है ही, बहुत ज्यादा ज्यादा डाटा है ही अनस्ट्रक्चर्ड। अब सर माल ही उधर है,
अनस्ट्रक्चर्ड में ही ज्यादा काम है, अनस्ट्रक्चर्ड में ही डाटा ज्यादा है, तो फिर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी ना कि उसमें से काम की चीज निकालें। सर रिटेल, सर जी आपने जो पोस्ट की हुई है या जो इमेजेस हैं आपके, उस बेस पर वो कस्टमर के सेंटिमेंट स्केच करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी है, जब एसबीआई बना और फेसबुक पे पोस्ट की गई, सेंटिमेंट्स गेज हुए, ट्रेंड्स और इम्प्रूव। सर जी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर क्या है सर? यूज डॉक्टर नोट्स, एक्सरेज, एमआरआईज एंड अकॉर्डिंग टू इम्प्रूव। सर जी अब आप कह रहे हैं सर, अभी तो आप हेल्थ केयर में कह रहे थे कि स्ट्रक्चर्ड है, अभी आप भैया सेक्टर हेल्थ केयर है ना, उसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा कहाँ इस्तेमाल होता है ये बताया। यही हेल्थ केयर है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से क्या फायदा होता है वो बता रहा हूं। सर जी मेरे अबू का नेम, उनकी उनके फादर का नेम, उनका शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीजें तो स्ट्रेट थी, लेकिन उनकी एमआरआई जो हुई, उनकी इको की जो रिपोर्ट है, उनकी जो ईसीजी है उसकी जो रिपोर्ट है, अब ये किसी तौर पे भी स्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं रहा, कुछ स्ट्रक्चर्ड है और बाकी सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड है। वो सर समझ आ रही है? तो जब मेरे बुकी को फाइल देखेगा तो वो कहेगा ये अनस्ट्रक्चर्ड है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डॉक्टर के नोट्स, एक्सरे, अब एक्सरे कोई और चीज है, एमआरआई, सर बाकायदा वो वीडियोस होती, छोटी सीडी देते हैं। मेरी सर ये हड्डी की यहाँ से हड्डी टूट गई थी तो मेरी एमआरआई हुई है, तो उसने रिपोर्ट, एक तो इतना बड़ा एक्सरे की तरह की रिपोर्ट थी, लेकिन एक बाकायदा वीडियो थी जिसमें वो पूरी डिटेल से देखा जा सकता था कि कहाँ से हड्डी क्रैक हुई है। रिकॉर्डिंग टू इम्प्रूव डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। बैंक एंड फाइनेंस study email chats and financial reviews to detect fraud, assess risk and improve customer service. Law and compliance, process contracts, case files and legal document. सर जी वकील जो होते हैं उनके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, कुछ रिपोर्ट हैं, कुछ दूसरे, कुछ जो फाइल्स हैं केस की, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सर विद टेक्स्ट माइनिंग टू सपोर्ट ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। सर जी टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है? सर जब आप पूरी उसका 200 सफ़े का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और उसमें से चीज़ों को निकालते हैं, उसे डाटा माइनिंग कहते हैं। सर समझ आ रही है? सर ये लॉज में ऐसे होता है। टेलीकॉम में सर जी ये जो आए रोज जैज वाले नई एक्टिविटीज और नई प्रमोशन और नए पैकेजेस देते हैं, किस बेस पर देते हैं? लोगों की प्रेफरेंस की बेस पर देते हैं। वो सर समझ आ रही है? तो सर ये कहाँ से असेस करते हैं? वो कॉल किस टाइम पे पीक आवर्स हैं, किस टाइम पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, यूजेज पैटर्न लोगों के देखकर उसकी बेस पर बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उस बेस पर। सर जी देखें जो पीक आवर्स होते हैं ना, कभी भी जो ये हैं टेलीकॉम वाले उस टाइम पर कोई पैकेज नहीं देते। पैकेज हमेशा रात 12 से सुबह 6 बजे वाला ही होता है, क्योंकि वो ऑफ पीक आवर होते हैं। ठीक हो गया? वो पीक आवर्स में शामिल नहीं होते। सर टेलीकॉम में ये। सर मीडिया तो वैसे ही, इसमें जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, जो वीडियो ऑडियो व्यूज है, अब देखें स्ट्रक्चर्ड डाटा में चीज़ें बिल्कुल सिंपल थी, क्लियर थी, टेबल बने हुए थे, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आसान था। यहाँ पर कभी वीडियो को देखना पड़ेगा, कभी ऑडियो को देखना पड़ेगा, कभी व्यूअर के कमेंट को देखना पड़ेगा। सर जी यूज वीडियो, ऑडियो एंड व्यूअर कमेंट्स टू असेस, टू रिकमेंड कंटेंट। आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, मीडिया वाले क्या करते हैं? लोगों के कमेंट्स, लोगों की ऑडियो, लोगों की वीडियो, कुछ ना वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडिया की बात करूं तो 2-4 लोग होते हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। जैसे आजकल अगर मैं बात करूं तो शायद फॉर एग्जांपल हानिया आमिर है, वो लाइमलाइट में होगी, लोग उसके बारे में एवं को बात कर देंगे ना कि हानिया आमिर की शादी होने वाली है,
तो इस बात पे वैसे ही 5,000 रिएक्शन आ जाएंगे। यार पॉइंट समझ आ रहा है? या अगर हम बात करें आतिफ असलम की, तो आतिफ असलम साहब के अब्बू फोत हुए हैं, लोगों ने बड़े व्यूज दिए हैं सिर्फ उसके अब्बू फोत होने पर। वो आ रहा है, वो परेशान है, वो जो भी है वट एवर। मीडिया वालों को क्या चाहिए होते हैं? व्यूज चाहिए होते हैं। ऑडियो वीडियो और व्यूअर के कमेंट्स की बेस पर वो असेस कर लेते हैं कौन सा बंदा ये है जिसको कवर करें तो उसके व्यूज मिलेंगे। अब आप देखें कि कल की बात ये है, एक ट्रक जा रहा था बड़ा, और उस ट्रक में बोतलें लोड थी, तो वो रिक्शे पे गिरा तो 4 लोग मर गए। इस बात को हाईलाइट कम किया गया और इस बात को हाईलाइट ज्यादा किया गया कि जो बोतलें गिरी हुई थी, लोग सड़क पे अपने शॉपर में 4-4 6-6 बोतलें लेके जाके उसको इस्तेमाल। मीडिया वाला जो है ना, बड़ा बेरहम होता है। उसको सिर्फ अपनी न्यूज से कर, वो देखता चलेगा कौन सी ज्यादा बात, कौन सी ज्यादा बात लोग ज्यादा देखेंगे। और उसने इस बात को कि 4 बंदे मर गए इसको हाईलाइट नहीं किया। देखें कुछ लोग मर गए लेकिन ये कितने जालिम लोग हैं, ये अपने शॉपरों में बोतलें इकट्ठी लेके जा रहे हैं, इनको अपनी मौत याद नहीं। सर वो वीडियो ऑडियो और व्यूअर कमेंट्स से जो है ना असेस कर लेते हैं कि कौन सा कंटेंट किस तरह दिया जाए, तो उसकी क्या ऑडियंस की क्या प्रेफरेंस है, वो उस बेस पर कर देते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग में, अच्छा मैन्युफैक्चर डाटा, कौन सा डाटा है? ये जो डाटा होता है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, ये वाला डाटा तो स्ट्रक्चर्ड है। अच्छा कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी तो है। जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, फॉर एग्जांपल सेंसर का डाटा, सेंसर डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। सेंसर के डाटे को रिव्यू किया, रिपोर्ट्स को रिव्यू किया, जो लॉग्स देखे, प्रोडक्शन, हर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हर एक यूनिट के बाद ऊपर उसका काउंटर +1 हो जाता है। तो सर उससे डाटा जनरेट हो रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए हैं आप देखते हैं, और उस बेस पर ट्रेंड देखते हुए हिसाब लगाते हैं कि भाई 3 माह बाद इस मशीन को ओवरऑलिंग चाहिए, नहीं तो मशीन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। सर फेलियर प्रिडिक्ट करते हैं और इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए वो लेते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, आप सोशल मीडिया से जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उस बेस पर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, कि आपने कैसे कैंपेन को डिज़ाइन करनी है, कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करना है। एजुकेशन, अच्छा एक तरफ तो ये आपका सारा डाटा, नेम, CRN, सारी चीज़ें हमने सेव की हुई हैं और ये सारा स्ट्रक्चर्ड डाटा है, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर चैट नहीं चल रही, व्हाट्सएप पर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही? हर क्लास का 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, बॉयज़ ऑनलाइन, गर्ल्स। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर यहाँ पर जो डाटा मौजूद है ये भी तो काम का डाटा है, और ये डाटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है बल्कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर जी यहाँ पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह कल सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करेंगे। सर जी जहाँ पर ना समझ आए वहाँ पर मेरी जिम्मेदारी, लेकिन आप बात पिक करके इसको साथ के साथ तैयार करते रहिएगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बच्चा साथ के साथ नहीं पढ़ेगा, ये सर ये वाला चैप्टर ये पहला करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, हार्डली ये 2 वीक्स में ये 3-4 चैप्टर हो जाने हमारे। बाद में आप लोगों ने साथ साथ ना पढ़ा तो सर बड़ी प्रॉब्लम है। एक सिर्फ आपको एडवाइस है, जो करा रहा हूँ साथ के साथ करें, और इसी वीक में आप टेस्ट भी होना है उसको भी दीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।